बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ रूम के साथ मैं सुमेरा मिर्ज़ा। प्रोग्राम की हेडलाइंस शामिल करते हैं, फिर डिस्कशन करते हैं। JIT के एतराज़ात मुस्तरद, अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। वज़ीर आज़म JIT के सामने पेश हो गए। JIT अरकान का कतर जाने का इम्कान, क्या कतरी शहजादा JIT के सवालों का जवाब दे पाएगा? मैंने तो एक एक पाई का हिसाब दे दिया है कोई ऐसा खानदान इस मुल्क में जिसकी 3 नस्लों का ऐसा बेरहमाना एहतसाब हुआ हो? एक बड़ी JIT भी बैठने वाली है, 20 करोड़ आवाम की JIT। अवामी अदालत में आया तो जाओ, कहते मैं नहीं आता, मैं अवामी अदालत में जाता हूँ, डिज़ॉल्व करता हूँ असेंबली में। इस वक्त जो रवैया चल रहा है उससे जानिबदारी की बू आती है। वज़ीर आज़म ने JIT को सादा सा जवाब ये दिया है कि मनी ट्रेल निश्ता। मियाँ शहबाज शरीफ से जब JIT का जो है वो आमना सामना होगा तो मुझे तो बहुत यकीन है कि JIT के जो है वो 14 तबक रोशन हो जाएंगे। हाथ हिलाते हुए कश्मीर फतह किया हुआ नवाज शरीफ साहब का JIT के सामने प्रेजेंट हुआ है कि पता नहीं उन्होंने कितना बड़ा एहसान किया इस मुल्क पे। अगर जो अदालत का फैसला ना हुआ तो मानेंगे नहीं। कैसे नहीं मानेंगे आप? हम मनवाएंगे आपको। मियाँ साहब अपने बच्चों के सर पे हाथ रख के कह दें कि कतरी का लेटर फ्रॉड नहीं है, मैं मान जाऊंगा। जरदारी साहब की ड्राई क्लीनिंग बड़ी मुश्किल है। तौहीन अदालत केस, निहाल हाशमी को जवाब जमा कराने के लिए मोहलत मिल गई। किस सियासतदान के पास कितना पैसा? इलेक्शन कमीशन ने असासों की तफसीलात जारी कर दी। डिस्कशन में साथ देंगे लाहौर से आरिफ निज़ामी साहब और इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं इजहारुल हक साहब और खावर घुमन साहब। नाज़रीन, सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ JIT में पेश हुए और इस दिन को तारीख़ी दिन भी कहा गया। इसके ऊपर हम अपने अगले सेगमेंट पे तफसील से गुफ्तगू करेंगे, लेकिन अभी हम ये बात करना चाहते हैं कि जब से तहक़ीक़ात का सिलसिला शुरू हुआ है इस JIT में, PMLN वाले कोई ना कोई उठकर JIT को तनकीद का निशाना बना देता है। हाल ही में आज ही मुसद्दिक़ मलिक ने एक बात कही है जो कि तर्जुमान वज़ीर आज़म हाउस हैं, कहते हैं कि ये JIT से तासुब की बू आ रही है। निज़ामी साहब की तरफ जाना चाहूँगी। पहले निज़ामी साहब, बार बार JIT को तनकीद का निशाना बनाया जाता है, जो तफ्तीश का हिस्सा है वो भी तनकीद करते हैं और जो मॉरल सपोर्ट दे रहे हैं वो भी तनकीद करते हैं। क्या निहाल हाशमी का वाक़या इनके लिए काफ़ी नहीं है? जी देखिए, इसमें मेरा ख़्याल है कि JIT के बारे में ये तो नहीं कहना चाहिए कि फ्रीक है। एक इन्वेस्टिगेशन के लिए एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई थी। ये तहकीकाती अदारे ने भी मेरी राय में अपने आप को ठीक तरीके से कंडक्ट नहीं किया। जिस अंदाज से उन्होंने जो 8 सफ़ों पर मुश्तमिल जो रिपोर्ट भेजी सुप्रीम कोर्ट में, उसने मुख्तलिफ़ किस्म की शिकायत हैं उनको, जिसमें उन्होंने सारे ही जो अदारे जो हैं जिनके नुमाइंदे वहाँ बैठे हुए हैं कि जी वो सब के सब जो हैं वो रिकॉर्ड टेम्पर कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर हाउस से हो रही है, गवाहों को मुनरफ करने की कोशिश की जा रही है। फिर जो लोग पेश हुए उन्होंने तहरीरी तौर पर शिकायत की, क्योंकि ये वाइट कॉलर क्राइम है, कोई ये कॉमन क्रिमिनल्स नहीं है। फिर उस पर मुस्तजाद जो हुसैन शरीफ साहब की जो तस्वीर लीक हुई, उससे भी माफ़ कीजिएगा मेरे नज़दीक JIT की क्रेडिबिलिटी जो है वो मुतासर हुई। और जहाँ तक PMLN का तल्लक है, उनकी तो स्ट्रेटजी ये है कि इसकी क्रेडिबिलिटी को मुतासर किया जाए। और आज जो कुछ मुसद्दिक़ मलिक साहब ने कहा है, इससे पहले जो तलाल चौधरी और बाकी तर्जुमान जो कुछ कहते चले आ रहे हैं, उनका तो मकसद ये है कि इसकी जो एतमाद है इस पर किया जाए। तो और JIT को इस बारे में बड़ा केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि ना सिर्फ कि वो JIT है बल्कि वो एक सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच की एक्सटेंशन है। सही। और एक किस्म के उनके ही एक अदारा हैं, तो फिर अपने आप को कंडक्ट भी उसी तरीके से करना चाहिए था, क्योंकि इंसाफ ना सिर्फ होना चाहिए बल्कि होता हुआ नज़र भी आना चाहिए। बाकी जैसे आपने कहा कि हम नवाज शरीफ के बारे में की परफॉर्मेंस और उसके बारे में रद्द-ए-अमल जो है उसमें बाद में बात करेंगे। जी बिल्कुल। लेकिन ताहाल मेरे ख्याल से जो आज अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया है
अब अदालत उसको किस हद तक कबूल करती है नहीं करती, और इसके हवाले से JIT अपनी परफॉर्मेंस को किस तरह बेहतर बनाती है। मुकाम शुक्र ये है कि जो कल प्राइम मिनिस्टर साहब पेश हुए हैं उनको कम अज़ कम जो मेरे नज़दीक उनको शिकायत नहीं हुई। उन्होंने कहा उनसे मुकम्मल कर्टिसी की गई है और उनसे जो सवालात उन्होंने मैं हाज़िर हूँ, उन्होंने कहा जो पूछना चाहते हैं आप पूछें, और इसी किस्म का रवैया बाकी लोगों का भी होना चाहिए था जो मियां नवाज शरीफ की टीम से पेश हुआ। बिल्कुल सही। ये तो उन एतराज़ात की बात है ना कि जो JIT पर किए जाते हैं नून लीग की तरफ से। अब कुछ एतराज़ात JIT को भी थे इदारों को लेकर, उसके ऊपर अटॉर्नी जनरल की जानिब से अदालत को जो है जवाब जमा करवाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। इस हवाले से NAB और FIA की तरफ से ये कहा गया, बल्कि बाकी जो इदारे उनकी तरफ से भी इल्ज़ामात को मुस्तरद किया गया। इजहार साहब, अटॉर्नी जनरल ने ये कहा है कि ऐसा लगता है कि JIT मवाद इकट्ठा करने की तरफ तवज्जो नहीं दे रही, बल्कि ज़्यादा उनकी जो तवज्जो वो TV टॉक शो की तरफ और जो सोशल मीडिया है उसको मॉनिटरिंग की तरफ किया जा रहा है, उनकी तवज्जो जो है। आप इसको किस तरह से देखते हैं, क्योंकि ज़्यादा जो इनके सबूत हैं वो तो टॉक शोज़ में मिले हमें। अटॉर्नी जनरल साहब ने तो इस तरह बात की है जिस तरह वो मास्टर हैं और JIT के अरकान जो हैं वो बच्चे हैं, कि उनकी तवज्जो जो है वो पढ़ाई की तरफ नहीं जा रही और उन्होंने इम्तिहान देना है, इधर उधर खेले कूदे नहीं। देखिए, जो JIT ने एतराज़ात किए हैं, कोर्ट को शिकायत की हैं कि रिकॉर्ड टेम्पर हुआ है, उसका उनके पास सबूत होगा। सही। गुमान गालिब ये है कि उन्होंने ये सबूत अदालत को दिया होगा। वो लोग जो मेंबर हैं JIT के, वो बच्चे नहीं हैं कल के, वो इतने नाइब नहीं हो सकते कि वो अदालत को सिर्फ ये कह दें कि जी उनको पता है। अगर वो सिर्फ ये कहेंगे कि टेम्परिंग हुई है तो वो आगे से जाहिर है कि मानेगा तो कोई भी नहीं। जो टेम्परिंग करता है वो उसकी तस्दीक तो नहीं करता, वो ये तो नहीं कहता कि हाँ मैंने टेम्परिंग की है। सही। उसको दिखाना पड़ता है कि ये तुमने ये सबूत है हमारे पास। तो मैं समझता हूं कि इसमें JIT का कोई कसूर नहीं है। अगर उन्होंने टेम्परिंग नोट की है और सबूत दिए हैं अदालत को, तो अदालत को इस पर एक्शन लेना चाहिए और गालिबन लेगी। सही। अब तस्वीर का जहां तक सवाल है, तो तस्वीर ठीक है, नहीं आनी चाहिए थी, लेकिन JIT में बहुत से लोग हैं। हर शख्स का जो कंडक्ट है उसकी जिम्मेदारी उन 5, 6 या 7 अफराद पर तो नहीं है। उसमें बेशुमार लोग हैं। नीचे का स्टाफ है, नायब कासिद होंगे, क्लर्क होंगे, पेशकार होंगे और शागिर्द पेशा कई लोग होंगे। तो उन्होंने JIT ने यह भी कहा है कि जो साहब इन्होंने ये किया है, अब ये कोई ऐसा जुर्म तो नहीं है तस्वीर लेना कि इसके लिए उनको हथकड़ी लगाई जाए या जेल में। उन्होंने ये सजा दी है कि उसको यहाँ से फारिग कर दिया है। सही। मैं समझता हूँ कि JIT के जो एतराज़ात हैं वो उन्होंने तंग आकर दिए हैं। अब दूसरी तरफ से ये देखिए कि कौन सा मजाक है जो नहीं उड़ाया गया। इतना रिडिक्यूल किया गया है JIT को, कभी कसाई की दुकान कहा गया है। अब आज वो राना साहब कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब पेश होंगे तो 14 तबक रोशन हो जाएंगे। पता नहीं इससे उनकी क्या मुराद है। निजामी साहब ने ये बिल्कुल ठीक कहा है कि स्ट्रेटजी यही है कि इसको नाकाम करें, लेकिन अब तक उनकी जो कोशिश है नाकाम करने की, अनलेस के खुदा न खास्ता दे रिजॉर्ट टू सम सॉर्ट ऑफ फिजिकल वायलेंस, तो उनकी जो बातें हैं वो तो कड़वी हैं बहुत और बहुत नाखुशगवार हैं, लेकिन JIT वाले उनको बर्दाश्त कर रहे हैं। सही। घुमर साहब, आप क्या कहेंगे? जैसे कि इजहार साहब कह रहे हैं कि ये इनकी स्ट्रेटजी है इनको नाकाम करने की, जो भी तहकीकात की जा रही है, जो भी प्रोसेस है, आप इस मामले को किस तरह से देखते हैं? क्या कामयाब हो रहे हैं PMLN वाले? देखिए जी सुमेरा, थोड़ा सा बंदा अगर गौर से सारे को इस मसले को देखे तो मेरे ख्याल में इसमें कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं, आराम से चीज़ें समझ आ जाती हैं। अगर हम हुकूमती अरकान का ये सारा आर्गूमेंट मान भी लिया जाए, मान लें, जिस तरह आज वो डॉक्टर मुसद्दक मलिक साहब हैं, पता नहीं वो किस चीज़ के डॉक्टर हैं, उनके बारे में बड़ी वो डिफरेंट किस्म की स्टोरी इस्लामाबाद के अंदर घूमती रहती हैं। एनीवेज कि भाई तअस्सुब पसंदी का शिकार है, तो एक चीज़ का हम भूल जाते हैं कि फ़र्ज़ करें कि हम ये मान लें, क्या ये मान लिया जाए कि जो कमेटी है वो अपने पास से कोई ऐसा एविडेंस पेश कर देगी, अपने पास से कोई ऐसे सबूत मुहैया कर देगी जिसको वो सुप्रीम कोर्ट के जो 3 सीनियर जजेस साहिबान हैं जो कि इसको सुपरवाइज कर रहे हैं, वो उनको मान लेंगे और उसके बाद नवाज शरीफ साहब को घर भिजवा देंगे। ये क्या बात हुई?
मान ले सारे के सारे एतराज़ात मान भी लिए जाएंगे, कमेटी तस्दीक कर रही है, वहां पे बेइज्जती करती है, सख्त सवाल करती है, वहां पे पानी का नहीं पूछते, उसके बाद उन डिफरेंट किस्म के वो आर्गुमेंट करती है, बात नहीं करने देते, रिकॉर्डिंग हो रही है, तो बड़ा प्रोटोकॉल दिया गया वहां पे। जी मेरी बात मेरा पहले मेरी बात सुन लें। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर सारी चीजें अगर मान भी लिया जाए, लेकिन ये सारे का सारा जो चीजें हैं फाइंडिंग्स हैं कमेटी की, कमेटी ने खुदा न खासा किसी को सेंटेंस वो करके नहीं भिजवाना, कमेटी ने अपनी फाइंडिंग्स देनी है कि ये हमारे सामने ये सवालात हमने किए, ये हमें जवाबात मिले, ये वो जो गवर्नमेंट के इदारे हैं उनको इन डेट्स को हमने ये लिखा, उनसे हमें ये जो उनका जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आया, इन लोगों से हमने बात की, उससे एक एक चीज उसमें जो है वो मिन्यूटली लिखी जा रही है, वो सारी की सारी डॉक्यूमेंट हो रही है, जो कि हर 2 हफ्ते के बाद सुप्रीम कोर्ट को पेश की जाती है, जो नेक्स्ट 22 जून को पेश की जानी है। तो मेरे ख्याल में अगर इस चीज को गौर किया जाए तो हुकूमत का सारा आर्गूमेंट ही जायल हो जाता है। अगर तअस्सुब पसंदी का आप कह रहे हैं JIT, तो डायरेक्टली आप अक्यूज कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कि वहां से जी हमें तअस्सुब पसंदी की बू आ रही है। एनीवेज, अब दूसरी साइड जहां पे ये तस्वीर का मामला है, मेरे ख्याल में अब ये डन एंड डस्टेड हो गई है। आज कल हमने देखा जिस तरह बेनजीर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो लेट का वो एक वीडियो चल रहा है कि किस तरह वो कोर्ट में पेश हुई, वहां पे किस तरह उनसे सवालात किए, वो सारी की सारी वीडियो क्लिप अवेलेबल है। ये वैसे खामखा ये है कि माशाल्लाह मोहतरम हुसैन नवाज शरीफ 2 शादियां हैं, माशाल्लाह उनके बच्चे हैं, 40-45 साल उनकी उम्र है, क्या तस्दीक होगी, गए आपने पेशी की, सवालों के जवाब दिए, बात खत्म। लेकिन हाँ, एक बात मैं करता चलूं, कल मैं जो प्राइम मिनिस्टर साहब से जो मुझे उम्मीद थी ना कि मैं कुछ चीज़ें सुनना चाह रहा था प्राइम मिनिस्टर साहब से, वो ये था कि क्या अंदर कमेटी रूम के अंदर उनके साथ भी कहीं कोई तज़हीक अमेज़ अंदाज तो नहीं अपनाएगा, लेकिन शुक्र है आज उनके जो वो 2 सहबाम है जहाँ से वो स्टोरीज लीक होती हैं, ठीक है, वो कह रहे हैं कि जी नहीं वहाँ पे बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ उनसे बात थी, बाकी जो मेंबर्स हैं उनको जी मेरा गैग ऑर्डर साहब सवाल नहीं करने थे। जी मैं मुकम्मल तौर पे गुमन साहब से इत्तफाक करता हूँ कि JIT को मेरिट पे फैसला करना है और करना भी चाहिए, सही। और लेकिन इस किस्म की जो सूरत हाल है उसमें उनके मेरिट पे फैसला करने की एबिलिटी और कैपेबिलिटी को डैमेज किया जा रहा है, गैर दानिस्ता किया जा रहा है, गैर दानिस्ता किया जा रहा है। बाकी रहा है हुसैन नवाज साहब की तस्वीर का तल्लक, मेरा नहीं ख्याल कि अगर मुझे पेश होना पड़े तो मुझे एक कमरे में अकेला बैठा के मजलूम बना के एक ख़ास ह्यूमिलेटिंग अंदाज से मेरी तस्वीर को रिलीज़ किया जाए, इसका JIT को बड़ा स्ट्रिक्ट नोटिस देना चाहिए। ठीक है, ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ मुश्तरका तहकीकाती टीम के सामने पेश हो गए हैं, जहां पर उनसे तकरीबन 3 घंटे की तहकीकात की गई। मॉरल सपोर्ट के लिए कुछ लोग साथ भी है, उनका भी नाम लेंगे, उनकी भी डिस्कशन करेंगे और अपने एनालिस्ट से पूछेंगे कि कल का दिन कैसा रहा। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। निज़ामी साहब, अभी हम अपने गुज़श्ता प्रोग्राम में यही बात कर रहे थे वज़ीर आज़म साहब की मुमकिना पेशी के बारे में, और ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई, कल वज़ीर आज़म साहब पेश भी हुए। कल के दिन को किस तरह से देखते हैं आप? कल तो शहबाज शरीफ साहब ने पेश होना है। जी वो मेरा नहीं ख्याल कोई ड्रामाई चीज़ होगी, गालबन उनसे शायद हुदैबिया पेपर मिल और नवाज शरीफ साहब के साथ उनके कारोबारी तल्लक और जो लंदन में फ्लैट्स हैं उसकी ओनरशिप के हवाले से सवालात पूछे जाएंगे, और मुझे उसमें कोई ऐसी अर्थ शटरिंग कोई चीज़ नज़र नहीं आती जिस तरह के गुज़श्ता रोज़। वैसे तो नवाज शरीफ साहब के बयान में भी कोई अर्थ शटरिंग चीज़ नहीं थी, लेकिन यहाँ नवाज शरीफ ने अपने वकला की मशवरे पे, जिसमें ख्वाजा आरिफ साहब जो हैं वो अब उनके बुनियादी तौर पे वो वकील हैं, कि जो कुछ उन्होंने कहा वहाँ वो लीगली टेनेबल चीज़ें कहीं। सही। मसलन उन्होंने एक नई थ्योरी बयान की कि जी उनके ज़ाती कारोबार और उनके ज़ाती असासे जो फैमिली का हैं उनका तल्लक उनकी सियासत से नहीं है। उन्होंने सियासत में कोई हेरी फेरी नहीं की, अरबों रुपए के साथ खेलते रहे, लेकिन उन्होंने उसमें कोई गड़बड़ या उससे कोई पैसे नहीं बनाए। तो ये एक यही बात उन्होंने बाहर भी कही, बाहर आके भी ये बात कही, और बाहर के बयान को अक्सर मुबासरीन कह रहे हैं कि जी ये लिखा हुआ बयान क्यों था, ये सियासी बयान था। मेरे नज़दीक ये एक वकील के साथ मशवरा करके
बड़ा एहतियात से मुतय्यन करदा बयान था, जिसमें मैं बात करना चाहूँगा अगर बाद में वक्त मिला, वो उस चीज़ पे कि जो उन्होंने बात की ना पुतलियों की और पुतलियों को नचाने वालों की और खुफिया हाथों की, और जिसके बारे में वो बाद में बताएंगे। बिल्कुल ये बड़ी एक अहम बात है जो उन्होंने कही। और जैसे कि अगर ये बात है तो मियां नवाज शरीफ गूस इज कुक्ड, यानी इसका मतलब तो ये हुआ कि जो कुछ मुख्तदर अदारे हैं वो सुप्रीम कोर्ट की मिलत भगत के साथ, सुप्रीम कोर्ट की मिली भगत के साथ मियां नवाज शरीफ की छुट्टी कराना चाहते हैं। तो ये एक बड़ा सीरियस किस्म का चार्ज है, जिसका उनको चाहिए था कि या तो खुल के बात करते या अभी उसको जैसे उन्होंने कहा कि आइंदा के लिए रखते थे। जी जी ठीक है। अच्छा इजहार साहब, एक और बड़ी अहम बात, जब वज़ीर आज़म साहब पेशी के बाद बाहर आते हैं, मीडिया से बात करते हैं, उसके बाद वज़ीर आज़म हाउस से 2 तस्वीर भी सामने आती हैं जिसमें उनकी जो आला क़यादत है वो भी बैठी है, बड़े परेशान है। उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके फेशियल जो एक्सप्रेशंस हैं, उनसे आप क्या जज करते हैं कि पार्टी पर अभी और भी मुश्किलात आएंगी? पार्टी क्या है, पार्टी शरीफ ख़ानदान है, और पार्टी क्या है, कोई ऐसी पार्टी तो नहीं है जिसके लीडर बदलते रहते हैं या जिसके अंदर इलेक्शन होते हैं। ये कोई लेबर पार्टी या टोरी पार्टी तो नहीं है, या डेमोक्रेट्स या रिपब्लिकन्स तो नहीं है। पार्टी, पीपल्स पार्टी का क्या मतलब है? एक ख़ानदान। इसी तरह नून लीग का मतलब है एक ख़ानदान। आप देखें कि हमजा शहबाज और उनकी साहबजादी जो हैं वो जुम्मा 4 दिन हुए हैं, उन्होंने होश संभाला है, लेकिन वो पार्टी की क़यादत कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम पार्टी के लिए नहीं है, ख़ानदान के लिए है। अब जो आपने बॉडी लैंग्वेज की बात की, तो वज़ीर आज़म साहब कल जब बाहर आए तो उनके पास 2 चॉइस थे। एक तो ये कि वो अपनी इंटरोगेशन से या जो उनसे सवाल पूछे गए, एनकाउंटर जो था वो उससे मुतमईन होते, हशाश बशाश होते। इस सूरत में वो ये पहला लिखा हुआ बयान जो एक मुआनदाना बयान है, एंटेगोनिस्टिक स्टेटमेंट है, वो न देते और वो कहते कि हाँ पूछने वालों ने अपना फ़र्ज अदा किया है और मैं उनको मुतमईन कर रहा हूँ। और वो जो कहते हैं कि आरा के हिसाब पाकस अज मुहासबा चिबाक, तो मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है। लेकिन उन्होंने आकर जो ये लिखा हुआ बयान पढ़ा है, इसका एक तो ये मतलब है कि ये पहले से ही खाए वकील ने तैयार किया है, खाए जिस तरह आज अखबारात में आया है कि ये बीबी मरियम नवाज ने और 2 उनके जो और साथी हैं उन्होंने मिलकर तैयार किया है, और वज़ीर आज़म साहब ने कुछ खुद उसमें कांट छांट की थी। तो ये पहले जो उनका माइंडसेट था, अंदर जाने से पहले मुआनदाना माइंडसेट था, मनफी माइंडसेट था, बाहर आकर उन्होंने उसी को बरकरार रखा। इसका ये मतलब है कि वो मुतमईन नहीं है। अब वो जो फरमाते हैं कि ख़ानदानी दौलत है या सरकारी ख़जाना है, इसका तो उससे जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है उससे कोई गरज नहीं है। उनके पास तो बंधे हुए नपे तुले 13 या 12 सवाल हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं। उन सवालात के जवाब इन्होंने देने हैं, खाए उसका ताल्लुक किसी भी किस्म की दौलत से हो। ठीक है। दूसरा उन्होंने जो फरमाया है कि हमारा कई दफ़ा एहतसाब हुआ है, 72 में हुआ जब कौमिया लिए गए, तो कौमियाए जाना, नेशनलाइज होना, ये कोई एहतसाब नहीं है। ठीक है, कंपनसेशन नहीं मिली होगी या कम मिली होगी। तो बहुत से इदारे थे, तालीमी इदारे इतने बड़े बड़े थे, कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ वो हो गई नेशनलाइज, फैक्ट्रियाँ हुई सब लोगों की, वो एहतसाब नहीं था। मुशर्रफ के ज़माने में अगर वो फरमाते हैं एहतसाब हुआ है, तो देखें जब एहतसाब होता है तो उसका नतीजे में 2 चीज़ें होती हैं, या आपको कन्विक्ट होते हैं, सज़ा मिलती है, या आपको क्लीन चिट मिलती है। अगर मुशर्रफ के ज़माने में उनका एहतसाब हुआ तो वेयर इज़ दैट क्लीन चिट? वो तो ये हुआ था कि वो बाहर तशरीफ़ ले गए थे और उसके बाद एहतसाब कोई एज सच तो नहीं हुआ था। हो सकता है उन पर उनको हिरासां किया गया हो, वो और बात है। जिस तरह घरों पर वो कहते हैं कब्जा किया है, सही है, या उनके वालिद साहब के जनाजे में नहीं आने दिया गया, ये हिरासां करना, मैल ट्रीट करना और बात है। लेकिन एहतसाब एक टेक्निकल अमल है। ये जो अब एहतसाब हो रहा है उससे पहले उनका कोई एज सच एहतसाब नहीं हुआ। ठीक है गुमे साहब, ठीक है गुमे साहब, वज़ीर आज़म साहब ने यह भी कहा है कि अगर इस केस के शुरू में ही मेरी तजवीज़ पर अमल कर लिया जाता तो बात यहाँ तक ना पहुँचती। आपका एनालिसिस क्या कहता है इस पर? देखें अब तो बात पहुँच चुकी है, वो पुरानी बात हो गई। देखें सुमेरा, कल बहैसियत पाकिस्तानी और एज ए मीडिया पर्सन, एक तरफ जो एक बहुत अच्छा दिन था कि एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर है वो एक
कानूनी प्रोसेस का हिस्सा बनते हुए JIT के सामने पेश हुआ है, वो उन ऑफिसर्स के सामने पेश हुआ है जो कि अगर अंडर द लॉ, अंडर द आइन, वो कॉन्स्टिट्यूशनली उनके अंडर हैं, उनकी प्रमोशन डिमोशन सारा उनके पास है, लेकिन वो वहाँ पेश हुए। लेकिन उसके साथ साथ जो बहुत ज़्यादा मायूसी हुई ना, जिस बात की तरफ जिक्र किया निज़ामी साहब ने, एक थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर हैं आप, और तीसरी टर्म के भी आप माशाल्लाह 4 साल पूरे कर चुके हैं, आखिरी साल के अंदर हैं, और आप फिर एक अपनी अवाम को, अपने वोटर्स को एक मुबहम हालात के अंदर छोड़ के जा रहे हैं। गुम महगूस ही एक कैफियत आपने क्रिएट कर दी है। भाई वो कौन से वो हल्के हैं, वो कौन सी एजेंडा सेटिंग फैक्ट्रीज हैं जिनके बारे में आपने इशारा किया, वो कौन से वो कठपुतली तमाशा करने वाले हैं जिनकी तरफ आपने इशारा किया। अगर आप बात कर रहे हैं अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज, तो किसी भी जमहूरियत के अंदर ये तो उसका हुस्न है कि अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज सियासत करते हैं, आपको कन्फ्रंट करते हैं, हुकूमत वक्त के बारे में बात करते हैं, तो इससे तो सियासत फलती फूलती है। हाँ, अगर आपका इशारा वाकई ये है कि आपने फ़ौज की तरफ उसको टारगेट कर रहे हैं, या जिस तरह निज़ामी साहब ने कहा फ़ौज और जुडिशरी की मिली भगत को किसी कॉन्स्पिरेसी की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को हिम्मत करनी चाहिए और थोड़ा सा दिलेराना अंदाज अपनाना चाहिए। एक आपने पिटिशन सुप्रीम कोर्ट के अंदर डाल दी है कि जी JIT एक तसुबाना रवैया हमारे साथ अपनाई हुई है। एक पिटिशन ये भी डाल दें कि हमारे साथ ये हमारे बारे में ये किया जा रहा है। ये क्या बात हुई कि आप तीसरी दफ़ा भी प्राइम मिनिस्टर हैं और तीसरी दफ़ा भी हमें ये बता रहे हैं कि जी कुछ लोग ऐसा करने जा रहे हैं। खुदारा कौन से लोग हैं? वो हमने स्टोरी का इशू देखा, डॉन लीग की स्टोरी का इशू देखा, जिसपे जब फौज ने अपना ट्वीट वापस लिया, फौज को उसको सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा, लेकिन उस पर भी हमने बात की। चले, एक जमहूरियत है, एक फौज भी आईनी तौर पर प्राइम मिनिस्टर के अंडर आती है, तो उनको बात माननी चाहिए। तो जिस तरह DG ISPR ने कहा कि जी ठीक है, प्राइम मिनिस्टर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द डे, उनकी बात हमें माननी है। तो अब हमें आप किस ट्रक की बत्ती के पीछे आप लगाना चाह रहे हैं कि अभी कोई इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, कोई नेशनल प्लेयर्स हैं, कौन लोग हैं जो इस तमाशे को खेला जा रहा है? खुदारा एक इंटरनेशनल कंसोर्शियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट से एक स्टोरी आई, आपने खुद माना कि वो फ्लैट्स आपके हैं, आपकी मलकियत में हैं, आपने 90 से वहां पे रह रहे हैं, तो उसके बारे में चंद सवालात हैं, आप उनके जवाब देने हैं। तो तोता मैनी वाली स्टोरी जो जिस तरह इमरान खान साहब कहते हैं कि जी हमें तोता मैनी की स्टोरियां शुरू कर देते हैं, कि मेरी पैदाइश से भी पहले, आपकी पैदाइश से पहले तो इस मुल्क के अंदर अंग्रेज का हुकूमत था, एक हुकूमत थी, इसका मतलब अंग्रेज भी आपके साथ मुतसब था, इंतखाब कर रहे थे आपके खानदान का। उसके बाद चलें, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने नेशनलाइज किया, लेकिन उसके बाद जनरल ज़िया ने आपको वापस किया। हमने तो यही पढ़ा है कि विद सूद आपको वापस किया। मुझे ब्रेक लेने से आप माशाल्लाह हुकूमत में हैं, वज़ीर आज़म चीफ मिनिस्टर, 3 दफा प्राइम मिनिस्टर, और क्या चाहिए आपको इस मुल्क से? ये गोमन साहब जरा मुझे मौका दे प्लीज। सबसे पहले तो मैं गोमन साहब से कहना चाहता हूँ कि ये ऐसा मशवरा दे रहे हैं मियां नवाज शरीफ को कि एक पिटिशन डाल दें ताकि इनकी ना बांसुरी उनकी बहुत पहले छुट्टी हो जाए, पक्की वाली। दूसरे, ये जो कल इजलास हुआ ना, ये बड़ा अहम इजलास था जो हाज़िरी के बाद हुआ है प्राइम मिनिस्टर हाउस में। उसके अंदर फैसला ये किया गया मेरी इत्तला के मुताबिक कि कंट्रोल्ड किस्म की डिफाइंस की जाएगी, यानी कि JIT से कोऑपरेट भी किया जाएगा, हाजिर होकर सबका, जिस तरह शहबाज शरीफ साहब कल हो रहे हैं, कल मियां, और बाहर मीडिया के ज़रिए खूब हल्ला गुल्ला करके क्रिटिसिज्म भी किया जाएगा ताकि JIT की क्रेडिबिलिटी को डैमेज किया जाए। अब एक और बात जो इज़हार साहब ने कही, मैं उससे मुकम्मल तौर पे इत्तफाक करता हूँ कि नेशनलाइजेशन हमें नहीं भूलना चाहिए कि सैकड़ों इंडस्ट्रीज नेशनलाइज हुई थी। मियां नवाज शरीफ इज़ नॉट दी ओनली विक्टिम ऑफ दैट नेशनलाइजेशन। और आखिर में जो एक बात मेरे नज़दीक जो बहुत ज़रूरी है कि एक इस्लामी तकाज़ों के मुताबिक भी और जमहूरी तकाज़ों के मुताबिक भी, जी हमारे यहाँ तो चले कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का रूल नहीं है, प्राइवेट पॉलिटिकल और पब्लिक में कोई फ़र्क नहीं होता। वज़ीर आज़म के कोई निजी असासे अलग, बिजनेस अलग, सियासत अलग, कारोबार अलग, ये ऐसा नहीं होता, ये सब कुछ एक ही होता है। ठीक है, ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे इस केस का एक अहम पॉइंट है, वो है कतरी ख़त। शहजादा हामिद बिन जासिम ने JIT को बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए कतर आने का कह दिया है और अब JIT जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इसके जवाब की मुंतज़िर है। इसके अलावा हम बात करेंगे निहाल हाशमी पर तौहीन अदालत केस में निहाल हाशमी को जवाब जमा करवाने की मोहलत मिल गई। ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। निज़ामी साहब, कतरी शहजादे ने कहा है कि जब JIT के मेंबरान यहाँ पर आएंगे तो एक एक बात की तस्दीक करूँगा। कितना अहम और कितना फ़ायदेमंद होगा JIT का ये स्टेप इस केस के लिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के लिए? देखिए, हमाद बिन हाशिम साहब जो हैं, ये उन्होंने आज जो बयान उनका मैंने देखा है, उन्होंने कहा कि जी मैं पूरी मुतमिन करूँगा, मैं कतरी शहरी हूँ इसलिए पाकिस्तान की अदालत में पेश नहीं हो सकता। लेकिन जो असल चीज़ है जो देखने की है कि क्योंकि JIT मनी ट्रेल की इंक्वायरी कर रही है जी कि आया वो मनी ट्रेल जो है उसका तो मतलब है कि उन्हें कोई बैंक अकाउंट्स वगैरह की भी तफसीलात देनी पड़ेंगी। बिल्कुल ये तो वाज़ेह है कि ये बड़े पुराने इनके बिजनेस पार्टनर हैं और ये तल्लक जो है वो आज का पैदाशुदा नहीं है। लेकिन मुझे हैरानगी हुई, एक किसी अखबार में आज किसी एक सहाफ़ी हैं, मेरे बड़े दोस्त हैं, काबिल एहतराम हैं, बुज़ुर्ग, जी जी उनका एक खबर या तजिया नुमा खबर छपी हुई है जिसमें उनका कहना यह है कि जी कतरी शहजादे ने बड़ा क्रिटिसाइज़ किया है JIT को और कहा गया है कि जी इमरान नवाज शरीफ को इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जा रहा है और ये किया जा रहा है और वो किया जा रहा है। मेरा तो ख्याल है कि एक डेस्ट टाइप की स्टोरी है और अगर ये इस किस्म की जो इंस्पायर्ड स्टोरीज़ है ना, ये अगर मियाँ नवाज शरीफ का मीडिया सेल जो है वो मेरे नज़दीक अपनी जो क्रेडिबिलिटी है उसको और अपने केस को रादर वो इस किस्म की तौजीहात से तबाह कर रहे हैं। लेकिन एक अजीब सितम ज़रीफ़ी है, देखें कि मैं ये देख रहा हूँ जो मीडिया की मॉनिटरिंग करता हूँ तो हुकूमती ओहदेदारों ने या जो भी आप कह लें कि नवाज शरीफ साहब ने या उनकी मीडिया सेल को मिला लें, तकरीबन तमाम मीडिया बड़े मीडिया ग्रुप्स को अपनी जेब में रखा हुआ है। और ये एक अजीब बड़े मीडिया ग्रुप्स की मैं बात कर रहा हूँ जी जी। ये भी एक बड़ी दिलचस्प बात है जो बाकी सियासी जमातों को सीखना चाहिए कि क्या गुर है इनके पास। दूसरी बात ये कही गई निहाल हाशमी साहब की, आपको याद होगा कि मैंने अपने एक पहले प्रोग्राम में कहा था ये निहाल हाशमी नहीं, ये नौ निहाल हाशमी हैं। ये अजीब आदमी हैं। ये कहते हैं कि जी मुझे खुद बयान दिया है, कहते हैं कि जी मुझे एजाज अफजल साहब ने पूछा कि बयान मौलाना आपने खुद दिया है, अब गूगल को जाके पढ़ लें। वकील कहता नहीं जी मुझे कॉपी दें आप। हाँ, सही है। ये डिलेइंग टैक्टिक्स हैं भाई। ये मैं खुद कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में पेश होता रहा हूँ, सही सजा याफ्ता भी हूँ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में। इसमें एक ही डिफेंस होता है कि मैं गैर मशरूत माफ़ी मांगता हूँ और अपने आप को अदालत के रहम और करम पे छोड़ता हूँ, यानी जिसको कहते हैं अनक्वालिफाइड अपॉलजी। सही। उनको तो ये मांग कर अपनी जान छुड़ानी चाहिए। वो उनको अब मैं क्या वो फिक्र नहीं यूज़ कर सकता, अगर गैर पार्लिमानी है कि उनको PMLN ने तो बज़ाहिर अबंडन कर दिया है। राजा जफर डक ने कहा वो हमारे मेंबर ही नहीं है, उसको निकाल दिया गया है। सेनेट से इस्तीफ़ा दे के वो वापस ले चुके हुए, चले सेनेट में वो पहुँच गए हैं। लेकिन उनका ना कोई मॉरल केस है ना लीगल केस है और वो खामखा टमाटोइयाँ मार रहे हैं। और वो क्यों मार रहे हैं ये मेरी समझ से बालातर है। ठीक है इजहार साहब, निहाल हाशमी के डिलेइंग टैक्टिक्स पर भी आपका एनालिसिस लेना चाहूँगी, लेकिन अगर वो कतरी शहजादे वाली बात की जाए तो खुर्शीद शाह ने ये कहा है कि JIT जो है वो कतर में जाकर अपने आप को डाउन कर रही है। आपका एनालिसिस क्या कहता है इस पर? मैं उससे पहले दो बहुत मुख्तसर कमेंट्स दूंगा जो बात हुई है, क्योंकि वो मेरे कमेंट्स मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी हैं। जो वज़ीर आज़म साहब ने, घुम्मन साहब ने रोना रोया है कि वो कॉन्स्पिरेसी थीरी लेकर आए हैं कौम के सामने। जी जी। तो ये कॉन्स्पिरेसी थीरी तो हम सब मुसलमानों का इज्तिमाई वतीरा है और मुल्की वतीरा है, बैनुल अक़वामी वतीरा है। हमें हर चीज़ में हनूद और यहूद की साजिशें नज़र आती हैं। हमारा हाल ये है कि अपनी ट्रैफिक हम रेगुलेट नहीं कर सकते, अपने घरों के सामने सफाई नहीं कर सकते और इल्ज़ाम हम हिंदुओं को, इसराइल को और अमेरिका को देते हैं। सही। अच्छा, इसी तरह मुल्क के अंदर अगर कोई बात की जाए तो जमहूरियत के लिए साजिश, जमहूरियत के खिलाफ साजिश होती है। दूसरी बात जो निज़ामी साहब ने कही है ना, एहसासों वाली और हुकूमत के और उसके तफरीक वाली, दैट इज क्रक्स ऑफ द मैटर। हजरत उमर जब किसी को गवर्नर बनाकर भेजते थे तो उसके एहसासों की फहरिस्त लेते थे। एक साहब वापस आए, उन्होंने कहा ये तो तोहफे बैतुल माल में दे दें और ये मुझे मेरी जाती हैसियत में मिले हैं। तो हजरत उमर ने वो भी ले लिए और कहा कि तुम अगर ना जाते वहां तो फिर तुम्हारी जाती हैसियत कौन सी थी। अब मैं आता हूं कतरी शहजादे की तरफ।
ये खुर्शीद शाह साहब ने कहा है या नहीं, लेकिन मेरी नाक़िस राय में इनको बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। उसकी वजह यह है कि ये जो शाही खानदान हैं मिडिल ईस्ट के, ये बड़े एरोगेंट हैं। सही। ये इतने पोलाइट नहीं है। ये जिस तरह नवाज शरीफ साहब अंदर सामने चले गए हैं वज़ीर आज़म होकर, उनके साहबजादे चले गए हैं, या कोई भी हमारा बेनज़ीर भुट्टो चली गई थी, ये वो नहीं है टाइप। ये वो इनको ये तो कह देंगे कि मैंने खत लिखा है, लेकिन इनके सवालों का जवाब नहीं देंगे। और अगर JIT समझती है कि दे वुड ग्रिल द प्रिंस, तो वो दे आर मिस्टेकन। वो ग्रिल नहीं होगा। वो हो सकता है इनके साथ एरोगेंस के साथ पेश आए, तो इनकी इज्जत इसमें थी कि ये न जाते। ठीक है। अब निहाल हाशमी के बारे में बात हो जाए, ये मुझे सब नूरा कुश्ती लगती है। आप देखें कि परवेज रशीद साहब को भी तो सजा मिली है, और वो जब गए हैं अभी वज़ीर आज़म साहब गए हैं, तो इमाम जामिन बांधने वालों में जो रुख्सत कर रहे थे और बलाएं लेने वालों में वो भी शामिल थे। और अगर पार्टी से ताल्लुक नहीं है तो वो सेनेट में किस पार्टी की वो नुमाइंदगी कर रहे हैं? अगर इन्होंने पार्टी से निकालना होता तो पहले उनको सेनेट से निकालते। सही। देखे ना, वो पीपल्स पार्टी की तरफ से तो नहीं है सेनेट में। ठीक। ये पार्टी से किस किस्म का निकाला जा रहा है कि आप ये, जैसे आप मुझे कहें कि तुम्हारा 92 से कोई ताल्लुक नहीं है, और मैं कल उस पर आकर मैं बात भी कर रहा हूं, तो वो सेनेट में है, ये नूरा कुश्ती है। वो भी कल परवेज रशीद साहब की तरह आपको किसी तस्वीर में उनके साथ अटेंशन खड़े हुए नजर आ जाएंगे। सही कहा आपने। और ना सिर्फ परवेज रशीद साहब, जब ये प्राइम मिनिस्टर साहब वापस गए हैं तो हमें फातमी साहब भी नजर आए, वो जो तस्वीर का जिक्र किया ना। जी बिल्कुल बिल्कुल। फातमी साहब भी वहां पे थे। घुमन साहब, अगर JIT के मेंबरान कतर जाते हैं तो केस का रुख क्या होगा? जी जी देखें, वो एहतमाम हुज्जत कर लें या जो भी है, इस्लामाबाद के अंदर ना इस हवाले से 2 स्टोरीज यहाँ गर्दिश कर रही हैं, क्योंकि आम रिपोर्टर तो लोगों से मिलना वो सबसे पूछ रहे हैं कि इसका क्या मकसद है। ठीक है। एक का तो ख्याल ये है कि जिस तरह आज वो अभी निज़ामी साहब ने जिक्र किया ना जिस स्टोरी का, तो वो जो मोहतरम हमारे बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, ही इज़ लेजेंड, तो उनकी जो स्टोरीज होती हैं वो निज़ामी साहब को पता है कहाँ पे लिखी जाती हैं, कैसे आती हैं। उस स्टोरी के आखिर में लिखा गया, जो लास्ट सेंटेंस है उसमें ये लिखा गया है कि अगर ये JIT मेंबर्स वहाँ पे जाएंगे, वो शहजादे से मिलेंगे, तो उसके बाद कोई इबहाम नहीं रह जाएगा, सारे के सारे का केस का पासा पलट जाएगा, और उसके बाद जो ये केस है प्राइम मिनिस्टर साहब के हक में इसका फैसला हो जाएगा। वो तो एक डिफरेंट स्टोरी है। अब यह है कि JIT मेंबर्स का वहाँ पे जाना, मेरे ख्याल में इजहार साहब का अपनी ओपिनियन है, लेकिन वहाँ पे जाके अगर वो शहजादों के पास, कतरी शहजादे के पास अगर कोई बैंकिंग ट्रांजैक्शन है जिसे वो साबित कर सकें, इससे पहले बार बार कहा गया कि शहजादे से पूछें कि ये जो इनका जो कारोबार हुआ शरीफ फैमिली के साथ, जो पैसे ट्रांसफ़र हुए सऊदीया से या दुबई से कतर और वहाँ से लंदन, उसकी कोई बैंकिंग ट्रांजैक्शन हुई, किसी ना किसी लेवल पे कोई एग्रीमेंट, कोई इतना बड़ा बिजनेस है, कुछ लेन देन का मामला हुए होंगे, तो उस हवाले से मेरे ख्याल में एक ज़रूरी है कि उनसे फेस टू फेस हो जाए। लेकिन इस्लामाबाद में एक जो बड़ी मज़े की स्टोरी वो ये गर्दिश कर रही है, ये ना हो कि ये मेंबर्स वहाँ पे जाएं और वो शाही मेहमान बना के बिठा लें, कहेंगे हमारे पास नहीं, आपको वापस जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ये एक इल्तिफा यहाँ पे चल रहा है। सही है। जहाँ तक वो हाशमी साहब का है, वो बिल्कुल अजीब व गरीब बात है। आज वो जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने कहा कि हाशमी साहब वो गूगल कर लें, वो वहाँ पे आपको अपनी तकरीर नज़र आ जाएगी, उसका उर्दू तर्जमा, उसका अंग्रेज़ी तर्जमा, सब हर चीज़ अवेलेबल है। और आप जब पहले दिन वो आए थे हमारे पास, उस वक्त तो आपके हाथ में था, आप कह रहे हैं आपके पास है ही कुछ नहीं है, तो उसकी समझ नहीं आ रही। और एक बात जो एक कानूनी नुक्ता इजहार साहब ने जिसकी तरफ इशारा किया है ना, PMLN हम समझते कि सीरियस है उनको निकालने में। अगर ये एक रेफरेंस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में ये फाइल कर दें कि ये इस नामी शख्स ने पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की है, सीरियस खिलाफ वर्जी की है, उसकी उनकी पार्टी मेंबरशिप भी ख़त्म कर दिया, बेशक उन्होंने की है, और ये है कि आप इनकी जो मेंबरशिप है सेनेट से इसको खत्म किया जाए और इनको निकाल दिया जाए, ये इनके ऊपर चार्जेस हैं। वो इकदाम जो है अभी PMLN ने नहीं लिया। खबरें यही हैं कि उनको किसी ना किसी लेवल पे थपकी है कि तगड़े रहना, पैरों पे कायम रहना, कुछ नहीं होता, खैर है, शोर बम चाओ जी। ठीक है। निज़ामी साहब, इजहारुल हक साहब ने एक बात कही कि JIT मेंबरान को वहां पर नहीं जाना चाहिए, उनका एटीट्यूड, उनका रवैया तो अपनी जगह पे, लेकिन एक तरह से ये फायदेमंद इसलिए नहीं होगा कि कोई एक छोटा सा पॉइंट भी ना रह जाए, ये तो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि ताकि क्लियर हो और ये जो मामला है इसका इंसाफ के साथ फैसला हो सके। ये जैसे कहा कि तमाम हुज्जत के लिए जाना ज़रूरी था, क्योंकि कतरी ख़त जो है वो एक बुनियाद है उनकी डिफेंस की। लेकिन मैं एक बात पे इजहार साहब से बसत अदब इख्तलाफ करता हूँ कि हम कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट हैं। अब पाकिस्तान में हर वज़ीर आज़म को तकरीबन
इंक्लूडिंग द प्रेजेंट वन, ठुड्डे मार के फौजियों ने, उस ज़माने के फौजी आमरों ने निकाला। सही। 58(2)B का बेदरेग इस्तेमाल हुआ यहाँ, प्राइम मिनिस्टर्स को फांसी दी गई। ये तारीख जो है हमें नहीं भूलनी चाहिए। ज़िया-उल हक का स्याह दौर, मुशर्रफ का स्याह दौर, उससे पहले अयूब खान और याया खान का स्याह दौर। और क्या एहतसाब सिर्फ सियासतदानों के लिए रह गया? माफ़ कीजिएगा, जो कोई फौजी, ज़िया-उल हक, ये अयूब खान ने जो बुनियाद रखी पाकिस्तान की टूटने की अपनी पॉलिसी तो उन्होंने भेजा, हुकूमत तो उन्हीं की थी खान ना। प्रेजाइड किया उस पर, जी मैं प्रेजाइड किया उस पर। ये दोनों हजरात जो हैं अब अपने बेडरूम में फौत हुए। ज़िया-उल हक साहब एक क्रैश में चले गए। मुशर्रफ को हमारे जो जनरल चीफ ऑफ, जो अब आजकल वहाँ पे हैं, रहील शरीफ साहब, वो उनके मुरब्बी थे, उन्होंने उनको बाहर भिजवा दिया। लेकिन प्राइम मिनिस्टर तो नवाज शरीफ के निज़ाम कहना कि जी लेकिन नहीं, मैं ये कह, प्राइम मिनिस्टर क्या कर सकता है इसमें? आप ये तो सही कह रही हैं, प्राइम मिनिस्टर की क्या मजाल कि वो जनाब वो इस मामले में चूँ भी करता। एक तो ये बात मैं कहूँगा, दूसरी जो बात कही है ना इस्लाम के अंदर, जो इस पर मैं एक लतीफ़ा सुना दूँ कि अकाउंटेबिलिटी का, कि एक साहब पुराने ताहिरुल कादरी, अल्लामा ताहिरुल कादरी, जब वो इतना बड़ा उनका सेटअप नहीं था, उनके दफ्तर में चाय गए तो उन्होंने कहा आप चाय पियेंगे, तो चाय पीने में कुछ चाय आने में कुछ देर हो गई। उन्होंने कहा देखिए मैं इस्लाम के असूलों पे बिलीव करता हूँ, मेरे दफ्तर में आपको चाय जो है ना वो मेरे घर से आएगी और चीनी भी घर से आएगी। तो मकसद है कि ये तो मैं एक ऑन लाइटर साइड आपको कह रहा हूँ, लेकिन अकाउंटेबिलिटी का और ईमानदारी का तकाजा यही है कि जी हमारी ज़ात और है और हमारी सियासत और है। सुमेरा, इस पे छोटा सा कमेंट करना चाहूँगा मैं। जी आप कमेंट कर दीजिए गुमर साहब प्लीज। सुमेरा एक छोटा सा कमेंट करना चाहूँगा। जी प्लीज। जी अच्छा देखें, वो निज़ामी साहब एक लिहाज से बात ठीक कर रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो चीदा लीडरान है ना, उसमें मोहतरम नवाज शरीफ साहब हैं, उसमें चौधरी निसार साहब हैं, उसमें ख्वाजा आसफ साहब हैं, उसमें इनके जो पार्टी के चेयरमैन राजा जफरुल हक साहब हैं, ये सारे लोग ट्रेंड हैं जनरल ज़िया के। उसके बाद ये सारी की सारी ये जो है ना ये वाली ठीक है सर, मुझे आपका पॉइंट आ गया, मेरे पास में ब्रेक ले लो। हिस्सा रहे हैं, इनको पता कैसे होता है, लिहाजा इनको हांट करती रहती हैं ये चीजें मुख्तलिफ औकात में। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे इनका मेरे ख्याल में ठीक है ब्रेक जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कि किस सियासतदान के पास कितना पैसा है। इलेक्शन कमीशन ने असासों की तफसीलात जो हैं वो जारी कर दी हैं। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ 1 अरब 62 करोड़ रुपए के साथ अमीर तरीन रुकने पार्लियामेंट की लिस्ट में शामिल हैं, और इसी तरह इमरान खान साहब 1 अरब 40 करोड़ के असासों के साथ अमीर तरीन रुकने पार्लियामेंट की लिस्ट में शामिल हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, इसी पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। निज़ामी साहब, इलेक्शन कमीशन ने असासों की तफसीलात जारी की हैं और एक रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और इमरान खान के जो असासे हैं उनमें एकदम से इजाफा हुआ जब वो इक़्तिदार में आए। क्या ये खूबसूरत इत्तेफाक है? सबसे पहले तो मैं सिर्फ मुख्तसरन ये कहना चाहता हूँ कि अभी मोहम्मद साहब ने जो कहा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को ज़िया-उल हक ने फांसी दी थी, जुडिशल मर्डर था, क्या वो भी ज़िया-उल हक की टीम का हिस्सा थे? जहाँ तक आपने कहा ना ये नवाज शरीफ और इमरान खान माशाल्लाह दोनों अरबपति और सबसे अमीर हैं ये MNAs, तो इनमें जहाँ कम से कम एक कदर तो मुश्तरक है ना कि ये दोनों मल्टी बिलियनर्स हैं। खान साहब ने एक और बड़ी अजीब बात कही है आज। वो कहते हैं कि यार करप्ट लोगों को पार्टी में शामिल करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लीडर जो है वो ऑनेस्ट होना चाहिए। भाई ये तो बड़ी अजीब सी थ्योरी है उस पार्टी की तरफ से जो चेंज की प्याम्बर है। सही। अच्छा इजहार साहब, आप क्या कहेंगे इन असासों में जो अप्स एंड डाउन्स आ रहे उन पर? देखिए, बुनियादी बात यह है कि जो कोई आदमी हुकूमत से वाबस्ता होता है, वजीर बनता है, MNA बनता है, सदर या गवर्नर बनता है, उसके एसासे जो हैं वो डिक्लेयर होनी चाहिए, और उसके बाद जब वो उससे वजारत से हटता है, इक़्तिदार से हटता है, या उसके दरमियान हर साल उसके एहसासों का हिसाब होना चाहिए। ये एक बड़ी जाटवी सी बात है, इसमें रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है। अब अगर इमरान खान इक़्तिदार में आता है तो उस वक्त पता चलेगा कि इक़्तिदार में आने से पहले अब उसके जो एहसासे हैं वो ये हैं और वो हैं।
अब वो आपने लतीफ़ा जो निज़ामी साहब ने सुनाया कादरी साहब का, जी जी, तो वो मुझे एक लतीफ़ा नुमा वाक़या याद आ गया कि इन पर एक केस चला था एक ज़माने में, इनके और शरीफ ख़ानदान के दरमियान। निज़ामी साहब को उसकी तफसीलात ज़्यादा याद होगी। जी जी, और उसमें वो बकरे के खून वाला, उसमें ये भी जिक्र आया था कि उसमें ये भी जिक्र आया था कि 60,000 का बेड शरीफ खानदान ने इनको पेश किया था। और ये उस वक्त की बात है जब 15-20 हज़ार में एक बहुत अच्छा मॉडर्न बेड मिल जाता था। तो मैं उस वक्त बड़ा हैरान हुआ था कि 60,000 का बेड कौन सा है, उसके अंदर क्या नींद कोई भरी हुई होती है कि आदमी सोता लेट जाए फौरन। ठीक है। तो चाय जो है वो अपने खर्च से पीनी चाहिए, उसके अलावा बाकी बड़ी बड़ी चीजें जो हैं वो अगर सरकारी खर्च पर हो जाए तो क्या है। ठीक है जी जी जी, गुमा साहब आप क्या कहेंगे? जी, मैं एक क्विक कमेंट, जो निज़ामी साहब ने बात की, ये भी हिस्ट्री का हिस्सा है कि जो मोहतरम भुट्टो साहब थे वो जनरल अयूब के साथ किस तरह उनकी प्यार मोहब्बत रहा। उसके बाद फिर जिस तरह उन्होंने रुथलेसली अपनी पार्टी चलाई, मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर भी रहे, और 70s के अंदर ये किताबों में चीज़ें लिखी पड़ी हैं। हो सकता है वही उनके भी उस टाइम यही हदशात हूँ फ़ौज के साथ करना, इसी तरह किया, फिर फ़ौज ने रिएक्ट किया। वो एक लंबी चौड़ी बहस है। ये जो आज जो असासा जाते हैं उसमें मुझे दो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें लिखी हैं। आप भुट्टो की फांसी को ट्रिविलाइज कर रहे हैं, इसमें आप ट्रिविलाइज कर रहे हैं इतनी बड़ी बात को। नहीं सर, मैं नहीं कर रहा। वो उसमें भी 4-3 का आया था, मैं ये नहीं कर रहा, ट्रिविलाइज हरगिज नहीं मैं कर रहा। जुडिशियल मर्डर था। मैं कह रहा हूं कि उस टाइम भी जो सियासतदानों का फौजियों के साथ जो जो हमारी अनफॉर्चुनेटली हमारी हिस्ट्री का हिस्सा रहा है जी, हमारी हिस्ट्री का हिस्सा रहा ना सर। क्या करें, सियासतदानों ने फौजियों के साथ मिलकर ये काम करते रहे हैं सर, क्या करें, हिस्ट्री का हिस्सा है। मैंने जो चीजें पढ़ी हैं, तो सारे इमरान खान भी उम्मीदवार थे मुशर्रफ के होते हुए वजीर आज़म बनने के। आप क्या बातें करते हैं? सही सही। अच्छा जी जी इज़हार साहब, चलो सर, उन्होंने उम्मीदवार थे लेकिन उनको बनाया नहीं। ये तो सारे बने ना। फिर हमने देखे सुमेरा, मैंने एक सवाल पूछना है निज़ामी साहब से। वो तैयार तो थे ना भाई मेरे। जी इज़हार साहब, जी जी निज़ामी साहब, मेरा तालिब इल्माना सवाल यह है कि हमारी बदकिस्मती है कि 4 फौजी आमिर हमने भुगताए हैं, लेकिन क्या कोई एक फौजी आमिर भी ऐसा गुजरा है जिसकी पुश्त पर और जिसके साथ पॉलिटिशियन ना हो? जी निज़ाम साहब। जी, तो ये तो आपकी सही बात है कि PMLQ या जो क्या नाम थी वो जो लीग, वो पीपल्स पार्टी से पेट्रियाट बने थे वो, या कन्वेंशन मुस्लिम लीग, ये तो खैर हमारी सियासत का एक लाजमी जुज़ है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है। मुस्लिम लीग तो खैर वो फौज के साथ नहीं थी। ठीक है मुस्लिम लीग वो अपोजिशन में थी। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया मेरे तीनों एनालिस्ट का। नाज़रीन, कल इंशाल्लाह फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे नए प्रोग्राम के साथ, नई डिस्कशन के साथ। मेरा मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।